इजराइल युद्ध के मामले में अब कई देशों की एंट्री हो रही है और भारत का रूप एकदम से बदला हुआ देखकर कई सारे देश चौंक गए हैं। जानेंगे अरब लीग के पास क्या फिलिस्तीन जा रहा है और अरब लीग क्या इस मामले में एक्शन लेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ क्या ये युद्ध ईरान की तरफ भी बढ़ेगा। वैसे आपको बता दें अब इस मामले में चाइना भी उतरा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच जो ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में कई चीजें इस बार ऐसी हुई है ना जिनकी उम्मीद फिलिस्तीन ने कभी नहीं की होगी। फिलिस्तीन के जो नेता हैं उन्होंने हमास के इस काम का सपोर्ट किया है, लेकिन दुनिया भर से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो रिएक्शन एकदम अलग से है और सबसे बड़ा रिएक्शन तो भारत ने दिया है। भारतीय पीएम के ट्वीट आपको बता दें बहुत ज्यादा देखे गए हैं। जितना व्यू भारतीय पीएम के इस ट्वीट को लेकर हुआ है उतना दुनिया के किसी भी लीडर का नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि भारत इस बार कौन सा रूप अपनाता है और भारत क्या कहता है, ये बेहद जरूरी हो गया। अब बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से हमास के लड़ाकों ने सड़कों पर इजराइल का किया वो देखकर दुनिया के बड़े बड़े नेता हिल गए और हिलने के बाद जो वो नपातुला संतुलन वाला आवाज होता है या बातें होती है वो संतुलन खत्म हो चुका था। और आपको बता दें पीएम मोदी के इस ट्वीट में सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने इस पूरे हमले को एक आतंकवादी हमला माना और उनके ट्वीट के बाद जो बाकी ट्वीट आए ऋषि सुनक के, फ्रांस के राष्ट्रपति के या जो बाइडेन के, उनको अगर आप देखेंगे उन्होंने भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया। यानी दुनिया ने एक तरीके से अब खुली छूट दे दी इजराइल को और कहा कि आपको अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, अपने बारे में फैसला लेने का बड़ा हक है। अब सवाल उठता है कि बाकी देशों ने क्या कहा। पाकिस्तान, आपको बता दें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पाकिस्तान क्या बोलता है दुनिया ये देखने को बैठी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में एकदम नपातुला बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि दोनों पक्षों को शांति अपनानी चाहिए और यहाँ पर सीज फायर करके दो राष्ट्र के सिद्धांत पर चलना चाहिए। यानी यहाँ पर दो देश हो, एक फलस्तीन हो और एक इजराइल हो, ऐसे में रहा जाए। आपको बता दें जब ये सारी लड़ाई हो रही तब ये कहा गया कि बहुत सारे इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। करीब दर्जनों इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया गया है हमास के द्वारा। हमास अब इनका क्या करेगा, तो हमास इनका इस्तेमाल करेगा नेगोशिएशन करने में, फलस्तीनी लड़ाकों को छुड़ाने में। ऐसा पहले भी हो चुका है एक बार। 2008 का समय था, जनरल एक कमांडर को छुड़ाने के लिए इजराइल ने 1000 फिलिस्तीनियों को छोड़ा था। वैसे आपको बता दें इस बार इजराइल का मोड एकदम से अलग है। इस बार हमास भी कह रहा है कि ये फाइनल लड़ाई होगी और इस फाइनल लड़ाई में हम इजराइल को उखाड़कर फेंक देंगे। इजराइल ने जो हमारी जमीन कब्जाई है वो हम वापस ले लेंगे। वहीं इजराइल भी इस बात को जानता है कि ये लड़ाई फाइनल होगी, वरना आज नहीं तो कल फिर 5000 रॉकेट के साथ हमला कर देगा और फिर आयरन डोम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इजराइल भी यही सोच रहा है कि इस बार हम गाजा पट्टी, ये जो इलाका देख रहे हैं, इस इलाके को हम पूरी तरीके से साफ कर देंगे। झगड़े का घर ही नहीं बचेगा। ये जो हमेशा का झंझट है, हमेशा का झंझट यहाँ नहीं रहेगा। कहने का अर्थ ये हो गया है कि इस बार की जो ये लड़ाई है, इस बार की लड़ाई दोनों के लिए अस्तित्व की बात हो गई है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया है। अब यहाँ पर एक देश और बच गया था, वो देश था चाइना। इजराइल हमास लड़ाई के 24 घंटे बीत जाने के बाद पहली बार चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और चीन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल में हो रही हालिया घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। चीन ने रविवार को फिलिस्तीन और इजराइल से शत्रुता को तुरंत समाप्त करने, संयम बरतने और स्थिति को और बिगड़ने से बचाने के लिए नागरिकों की रक्षा के लिए शांत रहने का आह्वान किया। चीन ने दोनों पक्षों की ओर से होने वाले हताहतों को लेकर कहा कि हम फिलिस्तीन
और इजराइल के बीच तनाव और मौजूदा हिंसा के प्रसार से बहुत चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि दोनों ही पक्षों में शांति हो जाए। इन्होंने भी एक ढांपा भाषण दिया। हालांकि आपको बता दें, कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि शांति इस बार जो चुनी जाए वो शांति परमानेंट शांति होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि ये शांति बार बार बदले। पर इन सब में सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार भारत के पीएम ने अपना क्यों सिद्धांत बदला। क्योंकि अभी तक भारत जब भी कोई स्पीच देता था, जब भी कोई बात कहता था, फिलिस्तीन और इजराइल का जब मामला होता था, तो फिर उस मामले में यही होता था कि भारत एक नपातुला भाषण दे देता था, नपातुला स्पीच दे देता था। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जब भी वोटिंग चलती थी, इस वोटिंग से भारत दूर रहता था। ये संकेत था कि भारत भले ही इजराइल के करीब है, लेकिन अभी तक फिलिस्तीन को लेकर उसने पॉलिसी नहीं बदली है। लेकिन शनिवार को हमास के बर्बर हमले से इजराइल को दहला कर रख दिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो तस्वीरों ने बता दिया कि हमास के आतंकियों में इंसानियत नाम मात्र का भी नहीं है। इजरायली महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और इस आतंकी हमलों को लेकर भारत का रुख एकदम साफ था कि इजराइल का हमें समर्थन करना है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब कहा जा रहा है करीब 700 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। असल आंकड़ा कहां तक जाएगा फिलहाल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इस हमले को आतंकी हमला कहकर भारत ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच अपनी स्थिति को तय कर दिया है। हालांकि आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पीएम मोदी का ये ट्वीट इजराइल के बेगुनाहों के लिए था, जिसमें उन्होंने इस कठिन समय में उनके साथ सहानुभूति और एकजुटता दिखलाई। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाके अरब लीग से बात कर रहे हैं, यानी कि फिलिस्तीन अरब लीग से बातचीत कर रहा है और चाह रहा है कि एक बैठक हो और अरब देश इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करे। पर कहा जा रहा है कि अब तक अरब देशों की बैठक इस मामले को लेकर नहीं हुई है। सऊदी अरब और यूएई ने भी इस मामले में बेहद नपातुला बयान दिया है। भारत, इजराइल और यूएई के बीच कुछ समझौते हुए हैं, जिसे I2U2 का नाम दिया गया है। अब I2U2 का असली परीक्षण इसी समय होने वाला है। आपको बता दें, सऊदी अरब हो, यूएई हो, इन्होंने भी इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में अपना सोच बदल लिया है और यही वजह है कि कहीं न कहीं भारत ने भी अपनी पॉलिसी बदल ली है और पॉलिसी बदलकर भारत ने यहाँ नए तरीके से जो चीजें हुई है उसके आधार पर अपना राय रख दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।